जीवन के संघर्ष में तुम अकेले हो मित्र, सफलता पाने के बाद भीड़ मिलती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कन्या राशि वालों के जीवन में। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, कौन से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार ग्रहों का रहेगा प्रभाव। तो आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। नया अध्याय अब होगा शुरू, यानी जीवन में बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध अब मार्गी हो चुके हैं। और बुध का जब मार्गी होते हैं तो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। बुध आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ विराजमान हैं, और बुध का यहाँ अब सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध व्यापार के दाता होते हैं, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जीवन में तर्क वितर्क को बढ़ाते हैं, विचारों को बढ़ाते हैं, सफलता देखने को मिलती है, और जीवन में व्यक्ति को चतुर भी बनाते हैं जब बुध का सकारात्मक प्रभाव होता है। यह व्यापार के क्षेत्र में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि व्यापार के दाता होते हैं बुध। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता है। बुध का आपके आय और लाभ के भाव में विराजमान होना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, और यहाँ पर बैठकर आपके पंचम भाव को भी देखते हैं बुध। बुध यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, और जब बुध यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को देखते हैं तो जीवन में सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाते हैं। संतान पक्ष से आपको सहयोग देखने को मिलता है, संतान की शिक्षा में सफलता देखने को मिलती है। जो जीवन में रुकावटें चल रही थी, परेशानी चल रही थी कार्य क्षेत्र में, वह सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बुध वाणी के कारक माने जाते हैं। और बुध का आपके 11वें भाव में सूर्य के साथ मिलकर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहेगा। यह व्यापार के क्षेत्र में लगातार विस्तार देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि आय और लाभ के भाव में प्रभाव है। यह अचीवमेंट का भाव होता है, जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट करते हैं और लगातार सफलता के योग बनते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव जो संघर्ष चल रहे थे वह आपके अवश्य ही समाप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि बुध अब मार्गी हो चुके हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। जन्माष्टमी से पहले गुरु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, यानी गुरु अपने नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, तो वह समय भी बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि और प्रबल होंगे, यानी प्रिय कन्या राशि वालों, गुरु जो कि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु यहाँ पर और सकारात्मक होंगे और पावरफुल होंगे। और गुरु का आपके जीवन में पावरफुल होना, सकारात्मक होना, यह सोने पर सुहागा होता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां चल रही हैं, संघर्ष चल रहे हैं, तो वह समाप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। लगातार मित्रों का सहयोग मिलता है, और मान सम्मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जीवन साथी का सहयोग मिलता है, और जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होनी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार के आप प्रभाव देखने को मिलते हैं बुध के। बुध का यह बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा, यानी जन्माष्टमी से पहले ही बुध, गुरु और शनि का बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं आपके आय और लाभ के भाव में। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, बुध ग्रहों के युवराज हैं। शुक्र और गुरु आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी में व्यापार का होता है। तो यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कर्मों के विधाता हैं, कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं, परंतु देरी से आपको फल देखने को मिलते हैं, देरी से आपको सफलता देखने को मिलती है शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण। क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके केंद्र में पड़ रही है, जहाँ पर मंगल विराजमान है, यानी शनि की दृष्टि आपके केंद्र में भी है, तो यहाँ पर आपके ऊपर भी शनि का प्रभाव देखने को मिलता है। कभी कभी यह प्रभाव कार्यों को देरी से सफलता देखने को मिलती है, तो यहाँ पर संयम बनाकर रखें। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, कभी कभी कार्य के प्रति आपको देरी देखने को मिलती है, वह कार्य आपका समय से पूरा नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सफलता में देरी देखने को मिलती है, क्योंकि शनिदेव महाराज देरी से फल देने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह
धीमी गति से चलते हैं और उसी अनुसार फल देते हैं। जो व्यक्ति जीवन में शनिदेव महाराज की पूजा करते हैं और धैर्य बनाकर रखते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि जीवन में संयम बहुत ही आवश्यक होता है। शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहे गए हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज जब सकारात्मक होते हैं तो आपके भाग्य को बना देते हैं, व्यक्ति को लगातार मजबूत करते हैं और व्यक्ति जीवन में बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करता है, बड़े से बड़ी सफलता देखने को मिलती है, मनचाही नौकरी के योग बनते हैं, करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलता है और जीवन में जो आपको प्राप्त नहीं हुआ है वह इच्छाओं को भी पूरा करते हैं, क्योंकि लगातार आपके भाग्य को बनाते हैं, भाग्यशाली बनाते हैं। शनिदेव महाराज का यह प्रभाव आपके जीवन में सफलता कदम चूमेगी, यानी यह जो समय रहेगा सोने पर सुहागा रहेगा शनिदेव महाराज के प्रभाव के कारण, क्योंकि शनिदेव महाराज को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि की 7वीं दृष्टि केंद्र में पड़ रही है और शनि की जो 3री दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, यानी जहाँ पर 2 नंबर लिखा है यह आपका 9वां भाव होता है, यह भाग्य का होता है, पिता का होता है और गुरु का होता है। यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि होना बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव के कारण कभी कभी कार्य क्षेत्रों में जो आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी अब वह सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। कार्य आपके बनेंगे परंतु यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ सकता है, यानी प्रिय कन्या राशि वालों यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव महाराज उसी अनुसार आपको फल देंगे। अगर आप लगातार मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तो दुगना ही फल देखने को मिलेगा और वह आपका प्रयास सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जब हम कोई मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, जब वह सफल नहीं हो पाता तो वहाँ पर व्यक्ति निराश हो जाता है, परंतु यहाँ पर आपके जो मेहनत है, आपके जो कार्य हैं वह अवश्य ही सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, जन्माष्टमी से पहले ही बड़ा यू टर्न देखने को मिलेगा, जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बुध ग्रह के कारण व्यापार में जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था या जो नया व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे थे उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा, सोने पर सुहागा रहेगा। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र का और शक्तिशाली होना, यानी शुक्र गुरु के साथ मिलकर आपके जीवन में धन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे और लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी। सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद और अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य जाएंगे आपके 12वें भाव में जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो यहाँ पर ग्रहों के युवराज बुध का जो प्रभाव रहेगा वह आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा, क्योंकि जीवन में जब परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं तो उस समय व्यक्ति अकेला होता है, परंतु जब वह प्रयास करता है और जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियां क्यों ना हो, आप वहां पर अगर डटकर मुकाबला करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि वालों, क्योंकि बुध का प्रभाव रहेगा और शनि का भी प्रभाव है, क्योंकि शनि का आपके भाग्य के भाव में है। पिता से सहयोग देखने को मिलेगा, गुरु से सहयोग देखने को मिलेगा, देरी हो सकती है परंतु अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव है और शनि देरी से फल देते हैं परंतु सकारात्मक प्रभाव देते हैं जब यह लाभकारी होते हैं। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि कुछ ग्रह हर माह राशि परिवर्तन करते हैं और कुछ ग्रह लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। जिस भी भाव में होते हैं वहाँ लंबे अंतराल तक प्रभाव देते हैं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह जन्माष्टमी से पहले ही बुध का मार्गी होना और गुरु का अपने ही नक्षत्र में जाना और साथ ही साथ शनि का और पावरफुल होना, तो बहुत ही बड़े बदलाव और बड़े यू टर्न देखने को मिलेंगे जीवन में। तो प्रिय कन्या राशि वालों, अगर आपको कोई कार्य क्षेत्र में परेशानियां समस्याएं चल रही हैं या आपका कार्य बन नहीं रहा है तो आपको लगातार शनिदेव महाराज की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और अगर व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बुध के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि बुध देव का जब प्रभाव होता है तो आपका जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें आपको लगातार बड़ी सफलता के योग बनाते हैं। व्यापार के दाता होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं और साथ ही साथ वाणी के कारक माने जाते हैं। जीवन में
किसी भी क्षेत्र में अगर परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र में माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बन रहा है। यानी शुक्र और गुरु की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जिससे आपके 4th हाउस में भी बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यह सुखों की प्राप्ति कराते हैं। और यहाँ पर शुक्र और गुरु की दृष्टि रहेगी, और गुरु और सकारात्मक होंगे, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में पहुँच जाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य का राशि परिवर्तन, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बुध के साथ बैठे हुए हैं, अपने मित्र की राशि में है। तो सूर्य यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे थे। ग्रहों के राजा हैं और राशि परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर सूर्य अपनी ही राशि में जाएंगे, और वहाँ पर समय बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब सूर्य अपनी राशि में जाते हैं तो बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव रहता है। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, यानी गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। बुध का प्रभाव रहता है आपके ऊपर। जिस व्यक्ति के जीवन में करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा है, या नौकरी के क्षेत्र में परेशानियां चल रही हैं, या व्यापार के क्षेत्र में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्रिय कन्या राशि वालों, अब वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बुध के प्रभाव के कारण आपको जीवन में बड़ी सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए लगातार आपको गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि गणेश जी भगवान के प्रभाव के कारण आपके सभी बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कर्म क्षेत्र में माँ लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, और साथ ही साथ बुध यानी गणेश जी भगवान ग्रहों के युवराज हैं, और ग्रहों के राजा सूर्य का प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ शनि अपनी तीनों दृष्टियों से आपके करियर और कर्म के अनुसार आपको फल देंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही बड़ा यूटर्न देखने को मिलेगा जीवन में, जो कि आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय राधे कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण भगवान का सदा आशीर्वाद।